जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में केसी सिन्हा किताब से एक्सरसाइज 19.13 क्वेश्चन नंबर 25 तक वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके थे। अगर आप वहाँ तक नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट बना हुआ है, पीछे का जितना वीडियो उसको देख लीजिए, तब आज समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे भी पूरा आज एक्सरसाइज ख़त्म होने वाला है, तो कम से कम इस एक्सरसाइज को अगर समझना है तो शुरू से ही देखना पड़ेगा। इसलिए हम आते के साथ सबसे पहले यही बोले, क्योंकि अब तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होने वाला है। बाय द वे, अगर कोई वैसा विद्यार्थी हो जिसके पास ये वीडियो पहली बार पहुंच रहा हो तो नहीं समझ में आएगा। ये एक्सरसाइज कम से कम 19.13 तुमको शुरू से देखना होगा, कम से कम ये एक्सरसाइज, तभी समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज 26 से बताना है। और क्लास आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा क्लास को लाइक कर दो। 26 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन dx बटा साइन x इंटू 3 + 2 cos x। सबसे पहले यही मानना है cos x इज इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट करना है। cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ डी एक्स दिखाई दे रहा है, सिर्फ डी एक्स है, तो डी एक्स के जगह आप लिखेंगे डी टी और बटा में साइन एक्स। रहा बात माइनस तो माइनस भेज देंगे, सबको सब्स्टिट्यूट करो। जैसे डी एक्स के जगह पे डी टी, भले ही माइनस में सही, और बटा साइन, तो बटा में साइन एक्स लिखेंगे और यहाँ पहले से साइन एक्स है, तो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 + 2 cos x। हालांकि cos x को cos x ढेर देर तक नहीं लिख पाएंगे हम, क्योंकि cos x को तो हम t पुट कर दिए हैं, तो डी टी, पहले तो इसी को बदलते हैं 1 - cos स्क्वायर x, इसको 3 + 2 cos x। अब जहाँ जहाँ cos x है वहाँ माइनस में था, माइनस जहाँ जहाँ cos है, जैसे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 1 - t स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 + 2t। बाद में ही माइनस यहाँ से हटा देना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं रखना। dt बटा ये माइनस यहाँ से हटा, तो माइनस को नीचे भेजो, तो t स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और -1 इंटू 3 + 2t या 2t + 3। अब यहाँ से आपका हिसाब हो जाता है शुरू बनाना, यहाँ से सॉल्यूशन होगा शुरू। शायद नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, बगल में लिख देते हैं तो दिखाई देगा। ये लिखे क्या, ये डी टी और बटा टी स्क्वायर -1 इंटू 3 + 2t। इसको जितना चाहे हम तोड़ सकते हैं, जैसे कि जितना मतलब जितना फैक्टर हो। जैसे कि पहले तो t + 1 इंटू t -1 फिर 3 + 2t। अब अलग अलग तोड़े तो a बटा t + 1, पहले प्लस से बना, फिर जोड़ b बटा t -1, फिर c बटा ये वाला हिस्सा 2t + 3। अब ए बी सी निकालना है, जैसे पिछले हिसाब में बता रहे थे, 1 बटा, क्यों लिख रहे हैं, हाँ वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक्सरसाइज ख़त्म हो रहा है, उतना क्यों टाइम बर्बाद करें। एक डायरेक्ट सोचो कि ए वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें गुना हो गया होगा t -1 इंटू 3 + 2t या 2t + 3 जैसे लिखो। b, ये वाला पोर्शन कट जाएगा तो t + 1 बचेगा और 2t + 3। c, ये वाला हिस्सा कट गया, बच गया t + 1 इंटू t -1। अब यही पुट करना, एक बार t और फिर t और फिर t, 3 बार t रखना, जिससे a b c निकलेगा। सोचो अगर आप a निकालना चाहते हो तो b ख़त्म करना पड़ेगा और c भी ख़त्म करना होगा। ये दोनों तभी ख़त्म होगा जब t के जगह पे
-1, तभी नहीं -1 आई +1 0, -1 +1 0। तो अगर a निकालना चाहते हैं तो t के जगह पे -1 रखेंगे, पहले ही माइंड में सेट कर दिए। अगर b निकालना चाहते हैं तो फिर a और c खत्म करेंगे, तो a में t-1, c में भी t-1, यानी t = 1 रखेंगे, तो a खत्म हो जाएगा और c खत्म हो जाएगा, b निकल जाएगा। अब हम चाहते हैं c निकले, तो यहाँ वाला पोर्शन b और यहाँ वाला पोर्शन a खत्म करना है, मतलब t के जगह पे -3/2 रखो। तो ये सब चीज़ तो हम पहले से बताते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नया चीज़ है। तो जल्दीबाजी में रखिए देते, इधर तो खैर 1 हो गया, -1 रखेंगे तो जाहिर सी बात है b खत्म और c भी खत्म, सिर्फ a बचेगा। a गुने हम -1 रख रहे हैं तो -1 मतलब -2 गुने यहाँ -1 रख रहे हैं, 3 में से 2 घटेगा यानी +1, तो a बराबर हो गया 1/2, वो भी माइनस में, a निकल गया। b निकालना है, b के लिए देखते हैं 1 रखो, तो e खत्म, वहाँ c खत्म। LHS में तो फिक्स है कि 1 होगा, इधर रखो b गुने यहाँ पे 2 और गुने 2 एकम 2 और 3 5, यानी b बराबर 1/10। c निकालना है, -3/2 रखो, a खत्म, यहाँ रखेंगे -3/2, t के जगह पे रख के देख लो, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा -3 +3 खत्म। डायरेक्ट इधर तो 1 हो गया, क्योंकि इधर तो 1 ही फिक्स है, उधर c यहाँ रखो -3/2 +1, फिर -3/2 -1, 1 बराबर c गुने, घटा दो, 2 वहाँ 1 यहाँ, तो 2 इधर 1 इधर, कोना करके देख लेना, -3 और 2, यानी फिर भी बचेगा -1/2 गुने 2 3, यानी -5/2, माइनस से माइनस खत्म, तो c बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4 और बटा में 5। a b c तीनों निकल गया, तो इंटीग्रेशन का आधा हिस्सा तो हो गया काम, a b c अगर निकल गया तो। एक बार देख ले कहीं गलती नहीं की है, टेंशन तो नहीं कि गलती कर दिए हो। क्योंकि हिसाब बताने में गलती नहीं होता, जोड़ घटाव में हमसे गलती होता है। c माने -3/2, -3/2 रखेंगे तो खत्म, वहाँ भी खत्म, वहाँ -3/2 रखें तो -3/2, 2 और 1 के एलसीएम 2, ये -3 2 3 गया -1, ठीक है, c बराबर 4/5 आएगा। क्या कि यही सब के वजह से गलती होता है। अरे यार, तो सर भी गलती, आंसर कैसे आएगा? देखते हैं। हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है जोड़ घटा गुना भागा से। बाकी आप बड़ा से बड़ा मैथ बोलोगे तो हम बना देंगे, जोड़ घटा के नाम पे डर लगता है। हाँ चलिए, जो होगा सो देखा जाएगा। ए मतलब कितना है, ए है ना भाई, इन सब चीज़ों को मिटा, सबको मिटा, क्योंकि ए बी सी चाहिए था हमें। ये सब हिस्सा आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छा बात है, नहीं लिए हैं तो पीछे करके वीडियो को ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट।
ए मतलब -1/2, -1/2 और डायरेक्ट इंटीग्रेटे कर दो ना, क्यों टाइम वेस्ट करें। log t+1, b माने +1/10 log t-1, उसमें 4/5 log 4/5 आएगा log 2t+3। यहाँ ध्यान देना है कि इसके साथ 2 गुना, 2 से भागा दो, 2 दूनी 4, तो आंसर हो जाएगा -1/2 log। और अगर आपको याद हो तो t बराबर हम कुछ माने थे, अगर याद हो तो cos x + 1/10 log cos x - 1। यहाँ हो गया 2/5 log 2 cos x + 3। मेरे हिसाब से तो आंसर यही होगा। और जैसा कि हमेशा जोड़ घटाव में गलती होता है हमसे, तो खैर डर लगा हुआ रहा, कहीं जोड़ने में हम गलती नहीं कर दी हैं या घटाने में कहीं गलती नहीं कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें तो फॉर्मूला लगेगा, देखिए sin x, पहले तो sin 4x के फॉर्मूला होता है 2 sin 2x × cos 2x। उसके बाद फिर से फॉर्मूला होता है sin x, 2 को रहने देते हैं और sin 2x तोड़ेंगे, 2 sin x × cos x × cos 2x × dx। ऊपर हो गया sin x, काहे का sin x, काहे का sin x, क्योंकि तो कट जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, तो बच गया 1/4, ऊपर सिर्फ dx और नीचे जो बच गया वो है cos x और इंटू cos 2x 1/4। यहाँ से dx बटा cos x और cos 2x के फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ऐसा क्यों माने, काहे माने, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। काहे सर, इसका तो एक और फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x - 2, वो मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम पक्का गड़बड़ हो जाएगा। साइन मानेंगे तभी तो साइन को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे और cos आएगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड का हमको टाइम दीजिएगा। अब इसी को t मानना है, sin x को, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x × dx = dt। अब उधर लिखते हैं, यहाँ तो सिर्फ dx चाहिए तो 1/4 लिखो, और सिर्फ dx चाहिए तो उसके लिए लिख दो dt और बटा में cos x। तो यहाँ तो पहले से cos था इसलिए cos स्क्वायर x, अंदर में जैसे भी है 1 - 2 sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर को t स्क्वायर लिख दो। ठीक है,
अब क्या करें, तो 1/4 इसको तोड़ दो, dt बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे ना यार, तो साइन स्क्वायर नहीं लिखो, उसको टी स्क्वायर लिखो। क्यों, काहे, कैसे, थोड़ा सा डाउट, साइन को टी माने, ठीक है। साइन की डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस में सही होता है, dx माने लिखे हम dt बाई कॉस, तो cos स्क्वायर हो गया, ठीक है, सही है। 1 माइनस 2t स्क्वायर, यहाँ से फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होगा ना कि आपको टी स्क्वायर का वैल्यू पुट करना होगा, मतलब थोड़ा होश में देखिएगा, होश मतलब कि थोड़ा सा माइंड एक जगह कंसंट्रेट करना था। ऐसे एक चीज़ और बता दे, इसको ऐसे लिखो, भले आंसर आवे चाहे नहीं आवे, क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर के लिए हम थोड़ा पढ़ रहे हैं यार, कुछ अपना मेरिट भी तो काम करे आपका। टी स्क्वायर माइनस 1, इसको लिखो 2t स्क्वायर माइनस 1। इससे क्या होगा ना कि इसके आगे जो माइनस वाला झमेला है वो टेंशन ख़त्म। हम माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस के झमेले ख़त्म हो गए, टेंशन ख़त्म। लेके चलते हैं, अब इसी को हम तोड़ते हैं, तोड़ेंगे। देखो यहाँ पे 1 बटा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1 बराबर a बटा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस b बटा 2t स्क्वायर माइनस 1। अलग अलग कर दिए, जोड़ना है वो तो जाहिर सी बात है कट जाएगा, तो सिर्फ इधर 1 लिखो और इसको इधर भेजो। यहाँ है थोड़ा सा पैसेंस रखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हो, इधर सोच रहे हो कि टी स्क्वायर, अरे हम वेरिएबल ही टी स्क्वायर को मान लिए हैं, हम टी स्क्वायर को ही वेरिएबल मान के चल रहे हैं। हम जैसे कहते थे ना टी यू एक्स, हम टी स्क्वायर को ही वेरिएबल मान लिए हैं। हम डायरेक्ट टी स्क्वायर को, तो ए में गुना हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस, मतलब हम टी स्क्वायर को वेरिएबल मान लिए हैं, बी गुने टी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि हम टी स्क्वायर के वैल्यू पुट करेंगे। अब हम ए निकालना होगा, बी निकालना होगा। जैसे ए के लिए देखो, अगर ए निकालना है तो इसको ख़त्म करो, तो हम टी स्क्वायर के जगह पर ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। टी स्क्वायर मैंने कितना 1, डायरेक्ट यहाँ पे टी स्क्वायर के वैल्यू पुट करेंगे। टी स्क्वायर के वैल्यू कितना 1/2, हम डायरेक्ट टी स्क्वायर के वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि हम टी स्क्वायर को ही मान लिए हैं वेरिएबल। और जैसे ही टी स्क्वायर इक्वल टू 1 रखें तो 1 से 1 खत्म, ई बच गया है ए गुने 2 एकम 2 में से गया 1, ए बराबर 1। यहाँ 1/2 रखो टी स्क्वायर, तो कट गया यानी खत्म, तो उधर हो गया बी 1/2 और 1 घट गया तो माइनस 1/2। देख लेना, घटाव तो आता होगा, तो हमसे ज़्यादा आप ही लोग जानते हैं घटाव। सही बात है, मजाक वाली बात नहीं, घटाव में हम सही में अटक जाते हैं। ए बराबर 1 निकल गया, बी बराबर -2। लगभग आधा हिसाब बन चुका, अब इंटीग्रेट करना। ए मतलब 1 क्यों लिखें यार, डायरेक्ट लिखो ना, टी स्क्वायर माइनस 1 और इंटीग्रेट करना है डी टी के रिस्पेक्ट में, वही तो था। यहाँ से देखिए, यहाँ से यार इसके पहले वाला मत देखो, ये सब देखोगे तो पागल हो जाओगे। सब क्या है सर, ये सब दिन में तरेंगन नज़र आएगा, ये सब मत देखो। यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, तो फिर बी के मान कितना -2 बाहर कर दो, डी टी बटा 2t स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हम टी स्क्वायर को ही वेरिएबल पकड़ के चल रहे हैं। थोड़ा लग रहा होगा हाँ टी है सर, नहीं यार, हम टी स्क्वायर को ही वेरिएबल मानेंगे। ये टी स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, टी स्क्वायर में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। टी स्क्वायर को अगर मानेंगे तो ऊपर डी टी चल रहा है।
बनेगा तो इसी तरह से, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लॉग में होगा, लॉग टी स्क्वायर माइनस वन, ऐसा ही है एकदम, माइनस में 2 लॉग डायरेक्ट एकदम 2t स्क्वायर माइनस वन और भागा 2 से प्लस सी, 2 से 2 कट गया तो लॉग और टी स्क्वायर के वैल्यू, टी माने क्या या टी स्क्वायर माने क्या या टी माने क्या, सिंपली ये बताना टी माने क्या माने थे। यहाँ से साइन, यहाँ चलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन और माइनस में लॉग 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस सी। इसमें आंसर बहुत नहीं मिलेगा, आंसर गलती है 27। इसको दूसरे तरीक़े से बनाना चाहिए था। आंसर नहीं आ रहा है, सबसे सही है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। देखो फॉर्मूला तो याद नहीं है, कुछ लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है, एक चीज़ और नहीं ध्यान दिए ना कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो इस पोर्शन के बाहर 1/4 था, तो ये जो भी बना रहे हो ये बाहर में 1/4 रहेगा ना, ये छोड़ दिए थे। क्वेश्चन लंबा चल गया, मिटाते हैं इन सब चीज़ों को। ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे चेंज किए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी समझ में आ गया होगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था इस सब में। यहाँ से रहने देना क्योंकि इसका तो काम ही है। चलो इसको भी हटाते हैं क्योंकि ए बी सी हम बैठा चुके हैं अभी। अब सिर्फ ये याद रखना है कि टी माने क्या माने थे, इतना याद रखना है आपको कि टी मतलब हम साइन माने थे। देखो दो फार्मूला बोलेंगे, एक फार्मूला ये वाला होगा dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अभी तो वही फार्मूला चल रहा है। ऐसा फार्मूला, एक फार्मूला होता है 1/2 a log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। देखते देखो इधर देखिए क्योंकि यही तो मेन आंसर है। 1/4 को बाहर छोड़ देते, इसको कुछ नहीं करते। ये लग रहा है ना कि एक्स स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स माने टी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है 1/2 ए, मतलब यहाँ ए था वहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे इंटू लॉग एक्स माइनस ए, यहाँ हो जाएगा टी माइनस 1 अब बटा टी प्लस 1, यही फार्मूला चलेगा। माइनस इसको थोड़ा अगर समझ सकते हो तो ऐसे समझो कि √2 टी के होल स्क्वायर, 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 तो हो जाएगा 2। और इसका भी तो यही फार्मूला लगेगा 1/2 और ए मतलब 1 इंटू लॉग टी, लेकिन इस जगह पे टी था, यहाँ पे तो ई वाला है √2 टी माइनस 1 अब बटा में √t अब प्लस में 1 प्लस सी। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पे गलती हमसे हुआ, आपसे भी होगा। 1/8 लॉग 1/8 कैसे हो गया, 4 दूनी 8। अब टी मैंने याद रखना है कि टी हम क्या माने थे, साइन एक्स माइनस 1 अब बटा साइन एक्स प्लस 1। ये तो अच्छा
ये जो भी इंटीग्रेट करके आया है, ये देखना है कि टी के साथ √2 गुना है तो उससे भागा दे देंगे, 2 से 2 गया कट, फिर भी 1/√2 और क्यों 1/√2, ये बाहर वाला जो 1/4 जाएगा वह तो गुने न होगा, 1/4√2 बोलना डायरेक्ट गुना हो गया 1/4√2 लॉग √2 और टी माने हम sin x माने -1 √2 sin x +1 जोड़ सी। थोड़ा सा टाइम लगा, क्वेश्चन लंबा था या कहूँ थोड़ा सा टिपिकल था। इसको नोट डाउन कीजिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। यहाँ पर देखो x पर पावर 1 x पर पावर 1 x पर पावर 1 तीनों आपस में गुना होगा तो ऊपर भी x⁻³ बन जाएगा और नीचे भी 3 बन जाएगा। और जब ऊपर पावर और नीचे पावर दोनों सेम हो जाए तब तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि हम बोले हैं कि ऊपर पावर हमेशा छोटा होना चाहिए। यहाँ तो बराबर हो गया, अगर इम्प्रॉपर हो गया तो पहले भागा देना होगा, और भागा तो बाद में दीजिएगा, पहले तो गुना करना पड़ेगा। भागा के बारे में बाद में सोचना, वो सब चीज़ बाद में, पहले गुना करो, हिसाब बाद में बनाना, पहले गुना कीजिए। जैसे समझो x-1 अगर छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करें तो इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना हम कर देते हैं, x² और +6 और माइनस में 5x। कैसे हो गया सर, वो सब बताने के टाइम नहीं मेरे पास, या फिर कहो कि आपके पास भी टाइम नहीं कि अब गुना सिखाए हैं। x+1 इसको गुना कर दो, देखो बताते कैसे। जब इस तरह का सिचुएशन होता है पहले x से गुना करो दोनों में, इसमें गुना करेंगे तो x², फिर इससे गुना करो 3 में तो 3x हुआ होगा ना, वो 3x रखो अपने पास, क्यों, क्योंकि अभी गुना होगा तो 2x, तो 3 2 डायरेक्ट एकदम 5x लिख दिए, और फिर 3 इसमें गुना हुआ तो 6। ये सब 5वां 6ठा चीज़ है यार। गुना कर दो x, पहले x से गुना करते हैं तो x³ -5x² और प्लस में 6x, -1 से गुना करेंगे तो -x² और प्लस में 5x -6, x से भी गुना कर दिए तीनों में, -1 से भी गुना कर दिए। अब x से गुना करो तो x³ प्लस में 5x² प्लस में 6x, फिर 1 से गुना करो, x² प्लस 5x प्लस 6। अभी तो सिर्फ गुने भाग हम कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। x³ माइनस 5x² माइनस 1x² यानी माइनस में 6x²। यहाँ 6x है, 5x है, दोनों को मिला दो तो 11x, माइनस में 6 बटा x³ यहाँ -5 और वहाँ से सॉरी -5 बोलते प्लस 5x² और प्लस में 1 है ना, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है तो 6x² है, दोनों जगह x है, 11x और प्लस में 6। अभी बनाना तो शुरू किए, अभी तो बनना क्या, अभी तैयारों नहीं हुआ है बनाने के लिए, तैयार भी नहीं, अभी तो भागा देना है। अब आपको इससे ये सब चीज़ मान के चलो कि रफ है आपका। आप अगर यहाँ लिख रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं लिख रहे हो तो कम से कम रफ में लिख के आओ। अगर सामने लिखते हो तो बहुत बहुत अच्छा बात है, आप सामने लिख रहे हो तो भागा दीजिए। x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 से
इसमें x³ माइनस 6x² प्लस 11x प्लस है ना होगा, हाँ प्लस, कहीं गलती ना हो जाए। इतना गुना भाग में एक बार फिर से समझा देते हैं। इन दोनों को गुना किए तो x-1 मतलब x-2 x-3, पहले तो x², सही बात है, फिर -2 -3 -5x सही है, फिर +6 सही है, ये हो गया x², ये भी सही है। फिर x से गुना किए तो x² -5x + 6x, यहाँ तक ठीक है। 1 से गुना किए तो माइनस में x², ये प्लस में और वो वाला माइनस में, फिर ये गुना किए तो जस के तस, सब के सब प्लस में, ठीक है। चल रहा है भागा, -6, यहाँ x³ है, यहाँ भी x³ है, यानी सिर्फ एक ही बार में भागा लगेगा। x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस में 6, घटा दो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल, 11x प्लस 11x माइनस कैंसिल, ये दोनों बच गया, -6x² माइनस 6x² यानी माइनस में 12x², ये -6 यानी -12, इतना। अब यहाँ x पर पावर 3 है और यहाँ x पर पावर 2 है, मतलब ये 3 है और 2 है, तो मतलब छोटा हो गया, यानी शेषफल हो गया। इतना मेरे हिसाब से रफ कार्य है। यहाँ से आपको हिसाब में जो कहते हैं ना कि बाउंस बैक मिलेगा, यहाँ से आप बनाना शुरू करोगे। ये सब पिछला है, मतलब ये सब 9th में 10th में आप पढ़े होंगे। अभी सबको मिटाते हैं, जिसका कोई काम नहीं है। ये जो देख रहे हैं ना, सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं लिखते हो तो ठीक है, वो भी गलत नहीं है कि आप नहीं लिखो। रफ में भी चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि बनना तो अब शुरू होगा। ऐसा भागा देने कितना है, 1 लिख दिए इंटू dx, फिर शेषफल क्या बचा, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस से पहले कॉमन, अब 12 भी कॉमन, तो बच गया x² प्लस 1। अब बटा में ये वाला पोर्शन नहीं लिखना, ई लिखना, x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू dx, और इसी को बनाना। इसको मिटाते हैं। देखो पहला हिस्सा तो बन चुका, ये तो x हो गया, बच गया -12, और इसको नाम दे दो I1 I2 जो भी, और इसको बनाना शुरू करो I1। तो अब बनाना शुरू कीजिए टेंशन फ्री होके एकदम। मान लो x² प्लस 1 बटा x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, 3 फैक्टर हैं, तो a बटा x+1 होगा, प्लस में b बटा x+2 होगा, और प्लस में c बटा x+3 होगा। अलग अलग तोड़िए। इतना है, यही एलसीएम इधर आएगा, तो डायरेक्ट बचा x² प्लस 1 बराबर a गुने, देखो x+1 ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी दोनों बच जाएगा, x+2 इंटू x+3 जोड़ b, ये x+2 कट जाएगा, x+1 बचेगा इंटू x+3 जोड़ c, x+3 कट जाएगा, बचेगा ये वाला x+1 इंटू x+2। यही ABC फाइंड करना है, ABC। देखो अगर A फाइंड करना है तो B और C ख़त्म करना सोचो, क्योंकि B में भी x+1 C में भी x+1, x की जगह पे -1 रख दो।
और अगर b निकालना है तो a और c ख़त्म करना। सोचो यहाँ भी x+2, यहाँ भी x+2, यानी x बराबर -2 रखो। अगर c निकालना है तो a और b ख़त्म करो, मतलब यहाँ पर भी x+3 और यहाँ पर भी x+3, तो x बराबर -3 पुट करो। देखिए अगर -1 रखेंगे तो 100% है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 ये 0, और जैसे ही यहाँ 0 हुआ सबको 0 बना देगा, ये भी 0 बचा। a गुने -1 रख रहे हैं तो 2 में से गया 1 और 3 में से गया तो 2, यानी कि 2 हो जाएगा। इधर -1 के स्क्वायर + 112, इसे कैंसिल, a बराबर 1। कभी कभी नीचे दिखाई नहीं देता, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे x बराबर -2, हाँ तो अब ये ख़त्म, c ख़त्म। यहाँ -2 रखें, -2 के स्क्वायर 4 और 1 5, इधर -2 रखो तो b गुने -2 1, यानी 1 में से 2 घट गया तो -1 गुने 3 में से 2 घट गया 1, यानी b बराबर -5। c बैठाते हैं, -3 रखेंगे तो ये खत्म ही खत्म, वहाँ बच गया c गुने -3, मतलब 1 में से 3 घट गया तो -2, फिर 2 में से 3 घट गया तो -1। इधर देखते हैं कितना आ गया, -3, तो 3 के स्क्वायर 9 और 1 10, ये तो ऐसे भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो c बराबर डायरेक्ट लिखो ना 5, a b c तीनों निकल गया। यानी अब जो इंटीग्रेट करना है उसको इंटीग्रेट करना। तो आधा पोर्शन जब बनले है x, तो यार शुरू से लिखते चलो x, बाहर में 12 है तो 12 रहने दो, 12 है ना भाई, तो इसको बाहर रहे तो a मतलब बता, क्योंकि I1 तो यही सब चीज़ है जो देख रहे हैं आप, इतने हैं। हम बोले ना कि इसको ख़त्म कर देना होता है, 4-5 क्लास में हम लगातार बोल रहे हैं कि ये वाला चीज़ ख़त्म हो जाता है। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि ये चलेगा सर, ये वाला रहेगा, ये ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कहे हैं आज आते के साथ कि शुरू से क्लास को देखो, ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्ट अगर देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। a का मान 1, तो एक क्या लिखे, डायरेक्ट एकदम लिखना है कि dx बटा x + 1। b का मान -5, तो -5 बाहर बटा में dx गुने dx x + 2। c के वैल्यू 5 dx बटा x + 3, x -12 तो बाहर रह, log x + 1 -5 log x + 2 +5 log x + 3 जोड़ सी। मन करे तो बाहर में जो 12 है उसको गुना करो, नहीं मन करे छोड़ दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि गुने करना है। आंसर में x + 2 के होल स्क्वायर आ जाएगा पावर 5, ये दोनों बटा में पक्का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर भी सही है, हम जो बनाए वो भी सही है। रही बात कि आंसर ला कर दिखाइए, तो आंसर ला के भी दिखा देते हैं। देखो x -12 रहे दो, आंसर ला के दिखाते हैं। पहले लॉग है तो लॉग, अगर माइनस अंदर भेज देते हो, मान लो ये प्लस हो गया, अगर माइनस अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में x + 1, आई हो जाएगा प्लस में log x + 2 पावर 5, आई हो जाएगा माइनस में 5 log x + 3 टू द पावर 5, x बाहर में 12। लॉगरिथम के नियम कहता है कि ये ऊपर लिखो x + 2 टू द पावर 5, बटा में इन सब चीज़ को नीचे लिखो, इन सब को x + 1, क्यों? क्योंकि माइनस में है। और क्या नीचे होगा x + 3 टू द पावर 5, यही आंसर होगा। सिर्फ आंसर के पीछे रहोगे ना बाबू तो गलत है। आंसर गलत होता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, हम मानते हैं। जहाँ गलती होता है हमको लाज शर्म नहीं लगता, हम अपने गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे गलती हुआ। हिसाब बनाने में थोड़ा सा जोड़ने में हमको जोड़ नहीं आता है,
घटाव नहीं आता। हम अपने गलती को सबके सामने मानते हैं कि हमको ना तो जोड़ आता है ना ही घटाव आता है, लेकिन फिर भी क्या करें, इतना पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में इतना टेंशन रहता है ना कि जोड़ घटाव में हम स्लिप कर जाते हैं। तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आंसर के पीछे सिर्फ लगल रहोगे ये हमसे नहीं बर्दाश्त होगा, सिर्फ आंसर के फेरा में। हिसाब बन गया, स्टेप सही, अच्छा है, लेकिन जहाँ गलती होता है वहाँ हम मान लेते हैं कि हाँ हमसे गलती हुआ है, और उसके लिए क्या करें भाई, माफ़ कर दो हमको। उनतीस डी एक्स एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस लास्ट एक क्वेश्चन और, अब ख़त्म ही होगा। 1/(x प्लस 1 के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 a बटा, पहले तो इसको मानो x प्लस 1 जोड़ b बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, और c बटा इतना एक्स स्क्वायर प्लस, मानना तो यही चाहिए c बटा, लेकिन नहीं मानेंगे हम, सी एक्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस में d। अब अलग अलग कर दो, 1/(x प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से एलसीएम लीजिए अगर आप चाहते हो तो। एलसीएम तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट गया, फिर भी ए में एक्स प्लस 1 गुना होगा, और ई वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। फिर है बी, ई वाला कट जाएगा, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ सी एक्स प्लस डी। इसमें गुना करेंगे, ये तो खैर कटिए जाएगा, ई वाला ई वाला ई वाला ई, तो ई सिर्फ गुना होगा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। इधर वाला दोनों तरफ कैंसिल, एक बराबर। इधर देखते हैं क्या आया, 1 गुने एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी गुने एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस यही है ये। फिर सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। अभी बहुत बुरा फंस गए आप, हम सब कहो, क्योंकि इसमें ए बी सी डी निकालना इतना आसान नहीं है इस बार। जो कहते हैं बहुत बुरा फंस गए इस बार, क्या करोगे? एक्स इक्वल टू अगर -1 रखते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, चलो ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बी निकलेगा, उसके बाद कुछ नहीं कर पाइएगा, इसके बाद कोई चारा नहीं चलेगा। जो भी हो रखना तो पड़ेगा, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। जो x इक्वल टू -1, देखते हैं जिस हद तक जहाँ तक हम जा सकते हैं निकालने का प्रयास करते हैं। -1 इधर तो 1 हो जाएगा, अगर -1 रखे तो ये ख़त्म हो गया पूरा। यहाँ भी मान के चलो -1 रखे तो -1 प्लस 1 ये ख़त्म, सिर्फ ही वाला बच गया p गुने -1 x माने -1 के स्क्वायर और 1 तो 2 हो गया, तो b बराबर निकला 1/2। बस इतने से संतोष हम कर सकते हैं, और कुछ अपना दिमाग में दौड़ा सकते हैं इसमें अब एक्स्ट्रा। अब क्या करें, क्या रखें, कुछ और निकले, 0 रखिए x बराबर सर, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि b तो मालूम है गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग फेल हो जाएगा इसमें। चलो एक चीज़ तो निकल गया कम से कम, b तो समझ में आ गया कि 1/2 ही होगा इसमें से।
लास्ट एक्सरसाइज होते होते माथा पड़ जाता है। एक यहाँ देखिएगा, गुना करना पड़ेगा, एक एक करके गुना करना होगा, फिर कंपैरिजन करना होगा। गुना करेंगे उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, तब लास्ट में जाके कहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। चलो अस्थिर से गुना करते हैं। ए गुने करते हैं, पहले एक्स से गुना किए, एक्स गुना किए तो एक्स क्यूब और प्लस में एक्स, फिर 1 गुना किए तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 लिख दिए। जोड़ बी है, गुने कर दो बी से, बी एक्स स्क्वायर और प्लस में बी, जोड़ इधर सी एक्स और डी, बाद में गुना कर, यहाँ समझना, पहले एक रख और एक तोड़, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। वो कहते बताते बताते दिमाग हैंग कर जाता, वैसन हो गया। एक बराबर, हालांकि ये वाला पोर्शन तो आप डील कर लीजिएगा क्योंकि b का वैल्यू आप जानते हैं। a से गुना कर दो तो ax क्यूब, फिर a से गुना कर दो तो ax, फिर a से गुना कर दो एक्स स्क्वायर, फिर a से गुना कर दो a, इधर बी एक्स स्क्वायर और प्लस में b। उधर देखते हैं c से, c इसमें गुना कीजिए तो सी एक्स क्यूब, c उसमें गुना करो सी एक्स, फिर c उसमें गुना करो तो 2cx स्क्वायर, फिर d गुना करो तो dx स्क्वायर, फिर d गुना करो प्लस में d, फिर d गुना करो प्लस में 2dx। पक्का है कि इतना देखते देखते तो नहीं भाग जाओगे। अगर एक दो गो बुतरू देख भी रहा होगा तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, वो कहेगा ये कौन हिसाब आ गया। नहीं बनाइएगा आप लोग, ऐसा हिसाबे आ गया। ऐसा के में 90% स्टूडेंट भाग जाता है देख कर। एक्स क्यूब ये दोनों जगह पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब कॉमन बचा कितना, a प्लस यहाँ से c। अब एक्स स्क्वायर वाला देखते, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, सब जगह से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस b प्लस 2c प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ x वाला कॉमन लेंगे, x और x, तो बच गया यहाँ से a, वहाँ से c, ac और लास्ट में 2d इंटू एक्स। अब कांस्टेंट टर्म जो एकदम x के बिना है, जैसे a b और d, तो a प्लस b और प्लस d अलग से कांस्टेंट, बराबर किस तरफ 1 तो है ही है, जो है सो ही है। देखो एक बात हम पहले अच्छा कर लिए थे कि b का मान हम निकाल लिए थे, यहाँ पे b निकाल के रख दिए। अब बाकी मान निकालने के लिए b के वैल्यू हम यूज करेंगे, जहाँ जहाँ b की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ रखेंगे, लेकिन हम इसके लिए मिटाएंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा जगह पे। इधर लिखते हैं, पहले कांस्टेंट ही धर लो, यही वाला, इसी को धर लीजिए, इसी को धर लो, ठीक है, यही वाला पकड़ के चलो। यहाँ देखो, यहाँ ए बी डी कांस्टेंट है, और इधर हम देख रहे हैं कांस्टेंट 1, तो 1 बराबर ए बी, बी नहीं लिखना है, बी का डायरेक्ट मान बैठा हो, क्योंकि बी अगर जान गए तो क्यों टाइम बर्बाद करें। बी 1/2 डी, तो ए प्लस डी कितना हो गया, ये 1/2 घटा दीजिए तो ए प्लस डी बराबर हो गया 1/2। इसको जो नाम देना, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड, आप जो देना चाहो दे दो। अब वैसे ही सोचना है कि कहीं ए प्लस डी मिलेगा, ए प्लस डी अगर मिल सकता है सोचो, ए प्लस डी नहीं मिलेगा तो भी सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है, जो लेकिन सोचना तो पड़ेगा। इसमें देखिए ए प्लस सी एक्स क्यूब है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आ गया है हिसाब में। ए प्लस सी है तो हम लिखेंगे ए प्लस
सी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इधर तो है ए प्लस सी इंटू एक्स क्यूब, अब बराबर किस तरफ एक्स क्यूब है ये नहीं है, जब एक्स क्यूब ही नहीं है तो उसका गुणांक 0। ए बराबर आप कह सकते हो माइनस सी, या फिर ये कह सकते हो कि सी बराबर माइनस है। इसको याद रखना, इसका भी यूज करेंगे हम। कहाँ करेंगे वो यूज करेंगे, लेकिन याद रखना कि ये सी बराबर माइनस ए रखना। रखते इसी में पुट कर दो, देखो ए और प्लस सी है, सी माने क्या रखें माइनस ए, तो माइनस ए रख दिए, और प्लस में 2d तो प्लस में 2d रख दिए, इज इक्वल टू इधर एक्स वाला टर्म ही नहीं है तो एक्स वाला टर्म 0, जब एक्स के टर्म ही नहीं इस तरफ पहले से तो 0 हो गया। हुआ क्या, ए से ए कैंसिल, तो 2d बराबर 0 बच गया, तो d बराबर भी 0। चलो d निकल गया 0, d निकल गया। अब देखो एक चीज़ पहले से मालूम था, b अभी निकल गया d। अब देखो अगर d 0 निकल गया तो या 0 रखो, d 0 रखो तो a बराबर हो जाएगा ई 0, तो a बराबर हो जाएगा 1/2, और a अगर निकल गया है तो c बराबर हो गया -1/2। हाँ, ABCD निकल गया। इसी में इतना परिश्रम लगता है। अब एक रिपोर्ट करना, कितना टाइम लगे हम जानते हैं, कितना लंबा देखते हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट हो जो भाग जाओगे, इसमें कोई दो मत नहीं। ये ऐसा नहीं हिसाब है कि या तो कोई बताना नहीं चाहता है या तो कहो कि आप सीखना भी नहीं चाहते। बी के मान बोल रहे हैं कितना था 1/2, ना तो आप बनाना चाहते हैं ना ही कोई इसको बताना जल्दी चाहता है। ए मतलब 1/2, तो 1/2 बाहर, डायरेक्ट आंसर लॉग x + 1 डायरेक्ट है। b का मान 1/2 तो 1/2, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसको लिखना होगा पहले x + 2 ⁻² × dx। c -1/2, तो चलो है इंटीग्रेशन -1/2x, और d तो ऐसे भी 0 है, 0 बटा में x² + 1 × dx। एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। 1/2 × log x + 1 + 1/2 इंटीग्रेशन में x + 2 पे पावर -1 और उसी पावर से भागा। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें ना, जैसे देखो -1/2 वाला बाहर कर दो, और समझो कि अगर हम 2 गुना कर दे तो 2x हो जाएगा, तो 2 से भागा भी दे दो ना यार। काहे गुना किए 2 से, क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर वाला आ जाएगा 2x, इसीलिए 1/2 हो गया log x + 1 और ये -1/2 माइनस, और वो बटा में लिख दो x + 2 माइनस में 1/4, और ये डायरेक्ट log x² + 1 प्लस में c। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 था ना, 1/2 log x + 1 ठीक है, सही है। 3/4, यहाँ 3/4 होगा, कहाँ गलती हो गया हमसे। अब यहाँ पर 3/4 होगा, कहाँ गलती हुआ हमसे। यहाँ 3/4 होगा, कहाँ गलती हुआ। सी का मान कहीं गलती तो नहीं कर दी है, मिटा भी तो दिए सब। यहाँ 3/4 आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है 3/4 कैसे आएगा। इस जगह पे आंसर नहीं मिल रहा है, 3/4 हम मिटा दिए हैं, कैसे पता चले 3/4 कैसे आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आंसर में 3/4 कैसे आ रहा है। हम तो 1/4 लिखे, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया, कोई भारी बात नहीं, लेकिन यथासंभव अपने जानते हुए
पूरा संभल के हम बनाए थे ये सब। देख के सिर्फ लिखना होता नहीं यार, तो दनादन लिखते थे, लेकिन मेन होता है कि बोर्ड पे खुद बनाना है और खुद पूछना है, खुद पूछना भी है और खुद बताना भी है। आप लोग जब सामने रहते हो तो वो अलग माहौल रहता है। 30 नंबर एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। इसमें हिंट दिए हुए और बनेगा भी वैसे ही। हिंट क्या दिए हुए कि आप इसको जेड मान लो, इसको जेड मान लो, इसको जेड मान लो, मतलब एक्स स्क्वायर को ही वेरिएबल मान लो। कह ये रहा कि एक्स स्क्वायर को ही आप वेरिएबल मान लीजिए। डी एक्स वी एक्स पे फोकस नहीं करना है, डी एक्स है, आप एक्स स्क्वायर को ही वेरिएबल मान लीजिए, यानी कि यहू मत मान, वैसे ही डायरेक्ट लेके चलो। एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। डायरेक्ट आप इसी को ए बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मानिए और जोड़ बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 मानो। एलसीएम लेने पे तो हम जानते हैं कि दोनों से ख़त्म हो जाएगा, तो ए गुने एक्स स्क्वायर प्लस 4 और जोड़ बी गुने एक्स स्क्वायर प्लस में 1। एक बार ए के लिए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बराबर -1 रखो, और इसमें एक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्ट एकदम -4 रखो। जब हम ऐसे बैठाएंगे -1 तो ए एक्स स्क्वायर के आप -1 4 में से गया तो 3 और इधर -1, तो ए बराबर हो गया -1/3। बी माने -4, तो -4 प्लस 4 खत्म, उधर बच गया बी गुने -4, 1 में से 4 गया -3, इधर -4, इसे कैंसिल, तो बी बराबर 4/3। बी निकल गया, ए निकल गया, पुट कर दो। ए माने -1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बी का मान 4/3 इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 -1/3। इसका डायरेक्ट आंसर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वो 4/3। इसका कुछ फार्मूला होता है, ठीक है, डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यही टाइने में होता है। इतना हम जानते हैं कि tan में होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए, लेकिन इसके पहले 1/a होता है या नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है हमको कि 1/a होगा या नहीं होगा, उसमें डाउट लगता है। तो एक बार कंफर्म हो लेते हैं 1/a है या नहीं है, 1/a है या नहीं है, कंफर्म नहीं है। 1/a होगा, एक बार देख लेंगे। 1/a माने तो 2 से ही कट जाएगा, तो 1/3 हो गया। आंसर एक बार मिला लेंगे, tan इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा 2/3 और tan इनवर्स x/2 पर आंसर देख लेते हैं। ये फार्मूला में थोड़ा सा डाउट है। tan इनवर्स x/a होता है, इतना मालूम है, लेकिन tan इनवर्स x/a उसके पहले 1/a होता है या नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज ख़त्म। एक्सरसाइज क्या, मेरे हिसाब से कहो तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही ख़त्म। एक एक्सरसाइज और बच रहा है 19.14, वो उतना टफ नहीं है। जितना मेहनत अभी तक लगा है ना, उतना उसमें नहीं लगेगा। क्यों? इन सब हिसाब में जानते हो, 30 हिसाब, 35 हिसाब, 60 हिसाब, 70 हिसाब, ये सब एक्सरसाइज में था। अब मात्र 14 हिसाब है, और 14 हिसाब बताने में बहुत ज़्यादा अगर हम टाइम लेंगे ना, बहुत ज़्यादा, तो 3 घंटा, बहुत ज़्यादा, एकदम धीरे धीरे समझाएंगे। यानी 3 क्लास में हर हालत में हम इसको ख़त्म कर देंगे, चाहे जितना टाइम हमको लगाना पड़े। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया ख़त्म, और नहीं हुआ है तो छठ तक ख़त्म हो जाएगा। छठ के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो मात्र एक गो एक्सरसाइज है, सिर्फ एगो या 2 गो है, तो वो भी मान के चलो कि 5 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एवरेज 10 दिन मान लीजिए, अगर ज़्यादा खींचते हैं तो। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर 3D
हम NCERT से बता देंगे, ठीक है, NCERT से बता देंगे। यहाँ नहीं तो जहाँ ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहीं पे पढ़ा देंगे, वहीं क्लास रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर देंगे। आप जब चाहो यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो टाइम नहीं मिलेगा, तो वही जो पढ़ाएंगे ना हम क्लास में ऑफलाइन, वहीं पे क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। तो आज तो 1 घंटा से ज़्यादा हो गया होगा शायद, आज यहीं तक देखते हैं, ठीक है। देखो जाते जाते क्लास को लाइक करके जरूर जाना यार। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद।